हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो एएफओ, इफको, नाबार्ड, यूपी, टीजीटी, आईसीआर, एओ, डीएचओ, डबलएओ, डीडीए, यूपीपीएससी, एआरएस, साथ साथ जेआरएफ, एसआरएफ के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या करा प्रश्न, पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वानस्पतिक कलिका। कौन सा भाग खाया जाता है? वानस्पतिक कलिका। पात गोभी का जो कौन सा भाग खाया जाता है? वानस्पतिक कलिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या करा प्रश्न, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम। कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं या फिर किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना मृदा के पौधों की खेती। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मृदा के पौधों की खेती। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विपणन किसे कहते हैं? क्या करा प्रश्न, विपणन किसे कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। विपणन किसे कहते हैं? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? क्या करा प्रश्न, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टमाटर के पकने पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या करा प्रश्न, टमाटर के पकने पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? क्या करा प्रश्न, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में निवास करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या करा प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्योंकि कौन सी ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष संस्थापित किया गया? क्या कह रहा प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष IARI की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में IARI की स्थापना किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1909 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? क्या करा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। FCI की स्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, के समर्थन मूल्य अर्थात कृषि उपज का जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वह निर्धारण कौन करता है? क्या करा, कृषि उपज के समर्थन मूल्य अर्थात जो कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण होता है कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तारीख को मनाया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। अगला प्रश्न है, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? क्या कह रहा प्रश्न? कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन ई बोरलॉग। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्या कह रहा प्रश्न? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और कृषि में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। पूरे विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कौन कराता है? क्या करा प्रश्न? किसानों को लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कौन कराता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भूमि विकास बैंक। क्या करा है? किसानों को लंबी अवधि का ऋण कौन उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? क्या करा प्रश्न? भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, श्री निकेतन योजना द्वारा। किस संस्था द्वारा? श्री निकेतन योजना द्वारा भारत में कृषि प्रसार कार्य का शुरुआत किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी? क्या करा प्रश्न? श्री निकेतन योजना जो है किस महापुरुष ने चलाई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजना चलाई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना का आरंभ किस राज्य ने शुरू किया? क्या करा प्रश्न? अंत्योदय योजना का आरंभ किस राज्य ने शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने शुरू किया। राजस्थान में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया था? अंत्योदय योजना का आरंभ राजस्थान में शुरू किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? क्या करा प्रश्न? प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला में हुए शोध कार्य की जानकारी किसानों तक या किसानों को देना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? प्रयोगशाला में हुए शोध कार्य, कृषि के लिए जो प्रयोगशाला में हुए शोध कार्य हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाना या फिर किसानों तक देना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या करा प्रश्न? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं? क्या करा प्रश्न? कौन सा जल जो है पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केशिका जल। केशिका जल को पौधे बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? क्या करा प्रश्न? भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुएं व नलकूप द्वारा। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है, क्यों? क्या करा प्रश्न? दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है और क्यों दी जाती है? कम क्यों दी जाती है?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनमें जड़ें क्या क्या करा इनकी जड़ें स्व नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। क्या करा प्रश्न फिर से देख लेते हैं। दलहनी फसलों को किस फसलों को दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है और क्यों कम दी जाती है। जो कम दी जाती है नाइट्रोजन दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है और क्यों कम दी जाती है। इनकी जड़ें जो है स्वतः या फिर स्व नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। सही आंसर नंबर बी। इनकी जड़ें स्वतः नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। क्या करा प्रश्न यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। सही आंसर नंबर ए एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। क्या करा प्रश्न यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। सही आंसर नंबर बी 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्या करा प्रश्न क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। सही आंसर नंबर सी पायराइड्स। क्षारीय मृदाओं को सुधार में लाने के लिए पायराइड्स का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदाओं को उपजाऊ बनाने के कृषि के हेतु उपजाऊ बनाने के लिए पायराइड्स रसायन का उपयोग करते हैं। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करा प्रश्न पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। सही आंसर नंबर ए नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। क्या करा प्रश्न दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। सही आंसर नंबर डी ऑप्शन नंबर डी लेग हीमोग्लोबिन जो रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। क्या करा प्रश्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। सही आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण। लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या करा प्रश्न लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन कोबाल्ट, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। सही आंसर नंबर ए आयरन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन में आयरन की उपस्थिति होती है। सही आंसर नंबर बी ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन की उपस्थिति होती है। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है आयरन की उपस्थिति होती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। क्या करा प्रश्न सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। सही आंसर नंबर बी ऑप्शन नंबर बी चीन है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है जन्म स्थल कहाँ पर है चीन। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। क्या करा प्रश्न आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। सही आंसर नंबर ए दक्षिण अमेरिका। आलू का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन परिरक्षण के काम नहीं आता। क्या करा प्रश्न इनमें से कौन परिरक्षण के काम नहीं आता। सही आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है परिरक्षण के काम नहीं आता। सही आंसर नंबर ए।